अगर मैं आपसे कहूं कि जब ब्राउजर में आप बैक बटन प्रेस करते हैं तो आप पिछले पेज पे किस तरह से चले जाते हैं, या कंट्रोल जेड का ऑप्शन किस तरह से काम करता है, या जब आप मोबाइल यूज करते हो तो आप रिसेंट एप्स के ऊपर किस तरह से चले जाते हैं। तो क्या कंप्यूटर रैंडमली चीजें याद करता है कि सबसे पहले आप लोगों ने क्या फंक्शन किया था, उसके बाद आपने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया था? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग डीएसए कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं स्टैक, और स्टैक्स की ऑपरेशन के बेस पे आप ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाते हो। स्टैक एक ऐसा सिस्टम फॉलो करता है जिसके अंदर जो चीज सबसे लास्ट में आती है वो सबसे पहले बाहर निकाली जाती है, जिस प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं लीफो प्रिंसिपल, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैक को बिल्कुल जीरो से सीखेंगे। So hello everyone, this is Mohammed Saqib and you are watching ByteBlitz YouTube channel. I hope you all are doing really well. So without wasting any more time, let's start the journey of learning. So स्टैक के इंट्रो में हमने देखा था कि हमारा जो ब्राउजर का बैक बटन होता है, अनडू फीचर होते हैं, इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं वो स्टैक की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाते हैं। सो अब देखते हैं कि स्टैक एक्चुअली में होता क्या है। स्टैक हमारे पास एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास कौन से होते हैं और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास कौन से होते हैं? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका प्रीडिसेसर भी एक होता है और सक्सेसर भी एक होता है, यानी वो एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे बताऊं तो वन बाय वन अगर ये एक एलिमेंट है, उसके बाद एक और एलिमेंट होगा, फिर एक और होगा, ये इससे एसोसिएट होगा और इससे एसोसिएट होगा। इसके अलावा इसका ना कोई सक्सेसर होगा ना कोई प्रीडिसेसर होगा, यानी सिर्फ एक पेरेंट होगा और सिर्फ एक चाइल्ड होगा। अगर हम लोग एरे के अंदर बात करते हैं तो हमारे जो बॉक्सेस होते हैं ना, वन बाय वन अरेंज होते हैं, एक बॉक्स फिर दूसरा बॉक्स फिर तीसरा बॉक्स। तो हमारा जो एक बॉक्स है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सेंटर वाले बॉक्स की बात करते हैं तो उसका सिर्फ एक पेरेंट होगा, एक चाइल्ड होगा, इससे ज्यादा नहीं होंगे। या तो कोई पेरेंट नहीं होगा या कोई चाइल्ड नहीं होगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, या फिर मैक्सिमम उसके पास एक पेरेंट हो सकता है, एक चाइल्ड हो सकता है। तो ये होता है हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और स्टैक हमारे पास एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो होते हैं जो हमारे पास हायरार्किकल शेप में आते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेरेंट है, उसके मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। तो इस तरह के जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम कहते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें पेरेंट्स भी ज्यादा हो सकते हैं, चाइल्ड्स भी ज्यादा हो सकते हैं। अगर हमारे पास एग्जैक्टली मैक्सिमम एक पेरेंट आता है और एक चाइल्ड आता है तो हमारे पास होते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। सो स्टैक हमारे पास एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो एक प्रिंसिपल फॉलो करता है जिसको हम कहते हैं लीफो प्रिंसिपल, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो बैंक के अंदर हम लोगों ने क्यूज देखे होते हैं जिसमें जो बंदा सबसे पहले जाता है वो सबसे पहले फिनिश हो जाता है, ये उस तरह से वर्किंग नहीं करता। जो बंदा सबसे लास्ट में आए वो सबसे पहले उसका काम होके फिनिश हो जाएगा। अगर हम लोग एक एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे एक स्टैक ड्रॉ किया हुआ है, इसमें मैं कुछ बॉक्सेस रखता हूँ। अब सबसे पहले एक बॉक्स आया, इसके अंदर मैंने एक बॉक्स बनाया, नंबर 1 बॉक्स, फिर एक और बॉक्स मैंने इसके अंदर रखा, नंबर 2, फिर एक और बॉक्स रखते हैं नंबर 3, और एक और रखते हैं नंबर 4 के नाम से। अब हमारे पास 4 बॉक्सेस है इस स्टैक के अंदर। अगर मुझे निकालना है तो सबसे पहले कौन सा बॉक्स निकालूंगा? नंबर 4 वाला बॉक्स। उसको निकाले बगैर मैं 3, 2 या 1 को एक्सेस नहीं कर सकता। तो जब तक नंबर 4 बॉक्स यहां से निकलेगा नहीं तब तक हम 3, 2 और 1 पे नहीं आ सकते। और अगर मुझे इसके अंदर बॉक्स रखना है तो सबसे पहले कौन सा रखूंगा? अब मैं यहाँ पे एक बॉक्स ऐड करना चाहता हूँ तो सबसे टॉप पे मैं एक बॉक्स ऐड कर सकता हूँ, नीचे ऐड नहीं कर सकता, ना ही सेंटर में ऐड कर सकता हूँ। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। जब भी आप स्टैक के अंदर कोई डेटा पुश करते हो तो वो सबसे टॉप पे आएगा। अब अगर यहाँ पे लीफो प्रिंसिपल की बात करें तो जो सबसे लास्ट में आया, लास्ट में कौन सा है? 5 है, तो सबसे पहले कौन सा निकलेगा? ये निकलेगा। उसके बाद फिर नंबर 4 निकलेगा, फिर नंबर 3 निकलेगा, और फिर 2 और 1 की बारी आएगी। तो स्टैक हमारे पास लीफो प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, जिसका मतलब ये होता है कि जो बॉक्स या जो डेटा सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले आप यहां से एग्जीक्यूट कर सकते हो, और लास्ट एलिमेंट के अलावा आप बाकी एलिमेंट्स को एक्सेस नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि हम स्टैक के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। टोटल मैंने यहाँ पे 6 ऑपरेशंस मेंशन किए हुए जो मेनली हम लोग स्टैक के ऊपर परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है पुश ऑपरेशन। अगर मुझे स्टैक के अंदर कोई डेटा पुश करना है, कोई डेटा ऐड करना है, तो हम किस तरह से कर सकते हो? मेरे पास एक स्टैक बना हुआ है जिसके अंदर ऑलरेडी हमारे पास 3 एलिमेंट्स पड़े हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। अब यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ कि ये मैंने एक बकेट लिया हुआ है जिसके अंदर मैंने 3 बॉक्सेस रखे हुए हैं, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3। अब मुझे यहाँ पे एक 4th बॉक्स ऐड करना है, तो मैं कहाँ पे ऐड कर सकता हूँ? क्या मैं वो 1 के नीचे ऐड कर सकता हूँ, या 1 के ऊपर यानी 2 के नीचे, या 3 के नीचे? क्या मैं यहाँ पे वो बॉक्स ऐड कर सकता हूँ? तो नहीं कर सकता। मुझे बॉक्स ऐड करना होगा सबसे टॉप के ऊपर। तो मैं नंबर 4 बॉक्स जो है उसको सबसे टॉप के ऊपर रख दूँ। ये होता है हमारे पास स्टैक के अंदर पुश का ऑपरेशन। क्या आप जो डेटा पुश करते हो वो सबसे टॉप के ऊपर ही पुश कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास होता है पॉप, यानी अगर मुझे कोई चीज रिमूव करनी है स्टैक से तो वो मैं किस तरह से करूंगा? ना मैं नंबर 1 बॉक्स को रिमूव कर सकता हूं डायरेक्टली, ना 2 को, ना 3 को। मैं डायरेक्टली रिमूव कर सकता हूं सिर्फ बॉक्स नंबर 4 को।
तो अगर आपको पॉप करना है, कोई डेटा स्टैक के अंदर से निकालना है, तो अगर आपको पूरा स्टैक एम्प्टी भी करना है तो आपने वन बाय वन चलना है टॉप से। सबसे पहले ये वाला पॉप आउट होगा, फिर ये पॉप होगा, फिर ये पॉप आउट होगा, फिर लास्ट वाला आप लोग पॉप आउट कर सकते हो। नेक्स्ट होता है हमारे पास ऑपरेशन पीक का ऑपरेशन। पीक का मतलब होता है सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को, सबसे टॉप वाले एलिमेंट को देखना, उसको ना एग्जीक्यूट कराना है, ना हमने वहां पे कोई चीज ऐड करनी है, सिर्फ हमें देखना है कि हमारे पास टॉप के ऊपर कौन सा बॉक्स पड़ा हुआ है। तो टॉप के ऊपर अगर मुझे देखना है, मैं सिर्फ देखता हूं कि मेरे पास बॉक्स नंबर 4 टॉप के ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास जो ऑपरेशन है इसको हम कहते हैं पीक। उसके अलावा कुछ और ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि आपका स्टैक एम्प्टी है या फिर नहीं है। इस एम्प्टी लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका स्टैक एम्प्टी है या नहीं। अगर इसके अंदर कोई भी बॉक्स नहीं पड़ा हो तो आपको पता चल जाएगा कि एम्प्टी है। अगर कोई एक बॉक्स पड़ा हुआ है तो आपको पता चलेगा इसके अंदर बॉक्सेस ऑलरेडी मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इस फुल। अगर मुझे स्टैक को चेक करना है कि मेरे पास स्टैक के अंदर कोई और बॉक्स ऐड करने की जगह है या नहीं, तो हम लोग ये वाला ऑपरेशन यूज करते हैं। उसके अलावा मुझे कैपेसिटी चेक करनी है कि मेरा जो स्टैक है, मेरी जो बकेट है, उसके अंदर मैं टोटल कितने बॉक्स रख सकता हूँ। तो उसके लिए हम लोग जो ऑपरेशन यूज करते हैं वो होता है साइज का ऑपरेशन। साइज का ऑपरेशन हमें ये बताता है कि हमारे बकेट के अंदर टोटल हम लोग कितने बॉक्सेस ऐड कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, इन ऑपरेशंस के अलावा हमारे पास दो एरर कंडीशंस होती हैं। एक है स्टैक ओवरफ्लो, एक हमारे पास होता है स्टैक अंडरफ्लो। अब स्टैक ओवरफ्लो क्या होता है और स्टैक अंडरफ्लो क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्टैक है जो जिसके अंदर कैपेसिटी नहीं है डेटा ऐड होने की। अगर मेरे पास इस स्टैक का जो टोटल साइज है वो 5 है फॉर एग्जांपल, और मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी 5 बॉक्सेस जो है वो पड़े हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर एक 6 बॉक्स ऐड कर दूं, तो हमारे पास स्टैक में तो जगह नहीं है। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं स्टैक ओवरफ्लो, यानी आपका स्टैक फुल हो चुका है, उसके बाद आप कोई नया डेटा ऐड करना चाहते हैं। और स्टैक अंडरफ्लो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है। अगर आपका स्टैक बिल्कुल ही एम्प्टी है, उसके अंदर कोई भी डेटा मौजूद नहीं है, बिल्कुल एक आपके पास एम्प्टी स्टैक है और आप उससे कोई डेटा निकालना चाहते हो, पॉप करना चाहते हो, लेकिन उसमें ऑलरेडी कोई डेटा मौजूद नहीं है, तो ये जो आपके पास कंडीशन होती है, एरर कंडीशन, वो हमारे पास होती है स्टैक अंडरफ्लो। स्टैक में कुछ मौजूद नहीं है, आप निकालने की कोशिश करें तो उस टाइम आपके पास एक एरर आएगा जो होगा स्टैक अंडरफ्लो। सो व्यूअर्स, दिस वाज ऑल फॉर स्टैक। तो व्यूअर्स, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।